स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स का टॉपिक 2.6। ओके, अब ये 2.6 क्या है? तो 2.6 है कंपेयरिंग एंगल्स। अभी कंपेयरिंग एंगल्स क्या होता है? तो कंपेयरिंग एंगल्स में हम एंगल्स को कंपेयर करते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। ओके, अब आप लोग एग्जाम्स देते हो, राइट? आप लोग को मार्क्स मिलता है, तो आप लोग क्या करते हो? अपने दोस्त का मार्क्स देखते हो कि उसका मार्क्स ज़्यादा आ गया और मेरा मार्क्स कम आ गया, तो आपने क्या किया? तो आपने मार्क्स को कंपेयर किया। वैसे ही एंगल्स में भी कंपैरिजन होता है। हम क्या करते हैं? तो हम देखते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, हम एंगल्स में कंपेयर करते हैं। ओके, तो अब देखो, अब ना यहाँ पे हमको कुछ पिक्चर्स दिया है। इन पिक्चर्स में कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, राइट? अब अगर आप इन एनिमल्स को देखोगे तो इन एनिमल्स में ना एक चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ है वो? तो वो है कि इन चारों एनिमल्स का मुंह खुला हुआ है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके जहाँ पे मुंह खुले हुए हैं, यहाँ पे जिनके माउथ ओपन है, वहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट? देखो यहाँ पे ये ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमसे कोई चीज़ पूछिए। क्या पूछा है कि कैन यू अरेंज एंगल्स इन दिस पिक्चर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब ये पिक्चर्स में एंगल्स बन रहे हैं, राइट? तो ये एंगल्स को हमको क्या करना है? अरेंज करना है छोटे से बड़े तक। ये सबसे छोटा एंगल कौन सा है, इससे बड़ा एंगल कौन सा है, उससे बड़ा एंगल कौन सा है, और सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, राइट? तो हम सिंपल क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब देखो, ये जो एनिमल्स है, अब जितना इनका मुंह खुला होगा वैसे हम बता पाएंगे कि कितना, कि कौन सा एंगल बड़ा है, राइट? अगर मुंह कम खुला है इसका मतलब एंगल छोटा है, अगर मुंह ज़्यादा खुला है इसका मतलब एंगल बड़ा है, राइट? अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? वो देखेंगे बड़ा जानवर। ये चारों में से बड़ा जानवर आपको क्या लग रहा है? क्रोकोडाइल। इसका मतलब क्रोकोडाइल में जो एंगल बन रहा है वो बड़ा है, लेकिन नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या देखना है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। अभी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या करेंगे? दो एंगल लिखेंगे। अब सपोज यहाँ पे मैंने दो एंगल बनाया, ये ए, ये बी और ये सी। ओके, और यहाँ पे मैंने एक और एंगल बनाया पी क्यू आर। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? कुछ बच्चे इनका आर्म्स देखते हैं। ये एंगल्स का क्या देखते हैं? आर्म्स। अभी देखो, ये जो आर्म बी ए है और बी सी है वो क्या है? ये वाले एंगल के आर्म से बड़ा है, यानी कि क्यू पी और क्यू आर से बड़ा है। तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल हमारा बड़ा है, लेकिन नहीं, आपको क्या देखना है? आपको देखना है अमाउंट ऑफ रोटेशन। ओके, आपको क्या देखना है? तो अमाउंट ऑफ रोटेशन देखना है आपको। ये आर्म्स आपको नहीं देखना है। ओके, अब अगर आप अमाउंट ऑफ रोटेशन देखोगे तो यहाँ पे ये इतना रोटेट हो रहा है, राइट? और यहाँ पे ये इतना रोटेट हो रहा है। तो अब आप लोग अमाउंट ऑफ रोटेशन देखो और बताओ कि कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल ए बी सी बड़ा है या फिर एंगल पी क्यू आर बड़ा है? तो एंगल पी क्यू आर बड़ा है। ओके, तो यानी कि जो एंगल पी क्यू आर है वो क्या है? बड़ा है। किससे? एंगल ए बी सी से बड़ा है, राइट? तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं। तो वैसे ही हमको इनका भी क्या देखना है? तो अमाउंट ऑफ रोटेशन देखना है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि अभी देखो, सिंपल आप देखो कि कौन सा एनिमल है जिसका जो माउथ है वो कम खुला हुआ है, कम ओपन है, थोड़ा सा ही ओपन है। तो अगर आप इन चारों एनिमल में देखोगे तो हमको है ना, मेरे को तो ये फिश का माउथ थोड़ा कम ओपन लग रहा है, आप लोग को भी सेम ही लग रहा होगा, है कि नहीं? तो ये जो फिश है, ये जो मछली है, इसका माउथ जो है वो कम थोड़ा सा ओपन है ना, थोड़ा सा ही खुला हुआ है। तो इसका मतलब सबसे छोटा एंगल कौन सा है? तो ये फिश का है, राइट? तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा एक आर्म होगा, राइट? और एक ये हमारा आर्म होगा, है कि नहीं? और ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा वर्टेक्स होगा। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा वर्टेक्स है। तो यहाँ पे हमको कितना एंगल मिला? ये एंगल मिला। ओके, अब फिश के बाद आपको कौन सा एंगल छोटा लग रहा है? अब फिश के बाद कौन से तीन एनिमल बचे? स्नेक, ये बर्ड और क्रोकोडाइल। तो ये तीन एनिमल में कौन सा, किसका मुंह कम खुला हुआ है?
तो अगर आप देखोगे तो आप देखो क्या देखो, रोटेशन देखो, यहाँ पे इतना खुला हुआ है, यहाँ पे इतना खुला हुआ है और यहाँ पे तो ये इतना सा खुला हुआ है, राइट। तो इसका मतलब किसका एंगल छोटा है, तो क्रोकोडाइल का, राइट। जो क्रोकोडाइल है उसका तो माउथ जो है वो इतना ही ओपन है कि नहीं, इसका माउथ इतना ही ओपन है, ओके। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आर्म है, राइट, एक रे है, और ये दूसरा हमारा क्या है कि दूसरा हमारा रे है, ओके। और ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे ये हमारा वर्टेक्स है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया ये, दूसरा हो गया हमारा क्रोकोडाइल। अब इन दोनों में, स्नेक और ये बर्ड में देखो और आप बताओ कि किसका माउथ कम खुला हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो ये तो भाई एकदम मतलब कुछ खा रही है ऐसा कर ये ना, लेकिन इसका तो कम खुला हुआ है, राइट। तो यानी कि दोनों में से कम माउथ किसका खुला है, थोड़ा सा माउथ किसका खुला है, तो स्नेक का। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक रे है, राइट, ये हमारा एक रे है और ये हमारा क्या है, तो एंगल है, और यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे ये हमारा वर्टेक्स है, ओके। अब क्या बच गया, तो ये तो हमारा आ गया थर्ड, ओके। अब क्या हमारा बच गया, बर्ड, यानी कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो बर्ड का, यानी कि बर्ड ने अपना मुंह बहुत खोला हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हमारा एक ये रे बन गया, यहाँ पे हमारा एक ये रे बन गया, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा वर्टेक्स है, और ये हमारा क्या बना, तो एंगल बना, ओके। तो होप स्टूडेंट्स, तो आपको इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने अमाउंट ऑफ रोटेशन की हेल्प से पता कर लिया कि कौन सा एंगल छोटा है, उससे बड़ा एंगल कौन सा है, उससे बड़ा एंगल कौन सा है, और सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, राइट। और हमने अरेंज कर दिया, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, एंड ये हमारा फोर्थ, यानी सबसे बड़ा एंगल हमारा ये वाला है, ओके। अब देखो क्या ये हमेशा इजी रहेगा एंगल को कंपेयर करना अमाउंट ऑफ रोटेशन के हेल्प से, तो देखो ये हमेशा तो इजी नहीं रहेगा। अगर आप देखो यहाँ पे मैंने 4 एंगल्स बनाए हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमेशा एंगल्स ऐसे नहीं बनते हैं, राइट। आप अभी तक हमने क्या देखा कि एंगल्स ऐसे बनता है, एंगल्स ऐसे बनता है, एंगल्स ऐसे बनता है, एंगल्स ऐसे बनता है, राइट। लेकिन एंगल्स कैसे भी बन सकता है, तो क्या होता है कि हमेशा ये आसान नहीं होता है कि हम एंगल्स को कंपेयर कर सके और बता सके कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। अगर आप ये दोनों एंगल में देखोगे तो ये दोनों एंगल में चलो हम बता सकते हैं कि ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, राइट। लेकिन अब हमको बोले कि आप ये दोनों एंगल में बताओ कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, तो हम कैसे बता पाएंगे। देखो दोनों का तो मेरे को सेम ही लग रहा है, हल्का थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, पर एकदम कंफर्म हम बता सकते हैं कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, नहीं बता सकते, हमको खुद को कन्फ्यूजन होगा। तो वैसे ही हमारे पास खाली एक मेथड नहीं है, हमारे पास और भी मेथड है एंगल्स को कंपेयर करने के लिए, ओके। तो पहला तो हमने क्या देखा, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम करेंगे हमारा दूसरा मेथड। अभी दूसरा मेथड कौन सा है, ये दूसरा मेथड है सुपर इम्पोजिशन। अब सुपर इम्पोजिशन के हेल्प से भी हम क्या करते हैं, तो एंगल को कंपेयर करते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे हमारा टॉपिक सुपर इम्पोजिशन। तो स्टूडेंट्स अब ना मेरे पास यहाँ पे 2 बुक है, ओके। ये क्लास 6 की मैथ्स टेक्स्ट बुक है और ये एक A4 साइज़ की नोटबुक है। अब मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये दोनों बुक देखो और बताओ कौन सी बुक बड़ी है। तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब मैं क्या करूँगी कि एक बुक के ऊपर दूसरा बुक ऐसे रख दूँगी, ओके, सही से प्लेस कर दूँगी। अब मैं आपको बोलूँगी अब आप मुझे बताओ कि कौन सी बुक बड़ी है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैम ये येलो वाली बुक बड़ी है। तो मैं पूछूँगी क्यों, तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैम जब आपने ये दोनों बुक को ऐसे साथ में एक के ऊपर एक रखा तो ये क्लास 6 मैथ्स टेक्स्ट बुक के पीछे ये वाली बुक दिखने लगी। तो इसका मतलब ये जो येलो बुक है वो बड़ी है, राइट। ये नोटबुक जो है A4 साइज़ की वो बुक बड़ी है। तो ऐसे हमें पता चल गया कि ये वाली बुक बड़ी है और ये वाली बुक क्या है, तो छोटी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन। यानी कि सुपर इम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, तो एक एंगल को दूसरे एंगल पर रख देते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कैसा है, तो देखो any 2 angles can be compared by placing them one
ओवर द अदर, यानी कि कोई भी एंगल हो, अगर हम उसको एक के ऊपर दूसरे एंगल को रख देंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक एंगल है, एंगल ABC, राइट। यहाँ पे हमारा एंगल है एंगल PQR, तो ये हमारा पहला एंगल है और यहाँ पे ये हमारा ये दूसरा एंगल है। अब हमने क्या किया, तो पहले एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रख दिया इधर केस 3 में, ओके। ये हमारा केस 1 है, ओके, ये हमारा केस 2 है और ये हमारा केस 3 है। तो अब केस 1 में हमारे पास क्या कौन सा एंगल है, एंगल ABC। केस 2 में कौन सा एंगल है, एंगल PQR। अब केस 3 में क्या हुआ, तो एंगल ABC के ऊपर एंगल PQR आ गया। अब अगर आप देखोगे तो ये जो ABC है ये हमारा इतना सा एंगल है, राइट, ये हमारा इतना सा एंगल है कि नहीं। वही एंगल PQR तो इतना सा है, इतना एंगल है एंगल PQR। तो इसका मतलब कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल ABC बड़ा है या एंगल PQR बड़ा है, तो एंगल PQR बड़ा है। देखो एंगल ABC इतना ही है, यहाँ से इतना, लेकिन एंगल PQR जो है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इतना एक्स्ट्रा है ना, तो इसका मतलब एंगल PQR क्या है, तो बड़ा है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि जो एंगल PQR है वो क्या है, इज ग्रेटर देन एंगल ABC, या फिर आप ये भी लिख सकते हो जो एंगल ABC है वो क्या है, एंगल PQR से छोटा है, यानी कि एंगल ABC इज स्मॉलर देन एंगल PQR, ओके। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, अब ये जैसे हमने एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रख के कंपेयर किया, तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं, ओके। होप आपको इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे दूसरा केस। दूसरे केस में हम देखेंगे कि अगर हमारा जो दो एंगल है वो सेम एंगल हुआ तो हम वो सेम एंगल को कैसे कंपेयर करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास यहाँ पे दो स्केल है, ओके। अब मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे बताओ कि ये दोनों स्केल में से कौन सा स्केल बड़ा है। तो देखो अभी ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो सेम हम सुपर इम्पोजिशन करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं। तो देखो अब मैंने ये स्केल के ऊपर ये स्केल रख दिया ऐसे, ओके, ऐसे रखा। अब आपको इसमें पता चल रहा है कौन सा स्केल बड़ा है कौन सा स्केल छोटा है। आपको देखो मतलब पीछे वाला स्केल आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको पीछे वाला स्केल, तो नहीं दिख रहा है। अगर मैं ऐसे भी करूँ तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो मुझे बताओ क्या आपको पीछे वाला स्केल दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ही स्केल क्या है, तो ये दोनों ही स्केल हमारा बराबर है, साइज में बराबर है, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैसे ही एंगल में भी होता है, इसमें भी क्या होता है, इक्वल एंगल्स। यानी कि अब यहाँ पे एक हमारे पास एंगल है एंगल AOB और यहाँ पे हमारे पास एंगल है XOY। अब इनको भी हमें क्या करना है, तो कंपेयर करना है। तो हमने कैसे कंपेयर किया, तो हमने सुपर इम्पोजिशन के हेल्प से कंपेयर किया, यानी कि हमने एंगल XOY के ऊपर कौन सा एंगल रख दिया, एंगल AOB। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, राइट। और अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल XOY का जो रे है उसी के ऊपर एंगल AOB का रे OA भी है कि नहीं। अब ये हमारा एंगल XOY है, राइट। इसमें जो हमारा रे है OX ये रहा, और इसी के ऊपर हमारा एंगल AOB का रे OA भी है। तो देखोगे दोनों रे हमारा सेम ही है कि नहीं। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा XOY एंगल का दूसरा रे जो OY है, यहाँ पे हमारा रे OY है, राइट। और इसी के ऊपर हमारा एंगल AOB का रे OB भी है। तो इसका मतलब एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल है, तो इसका मतलब कि और इक्वल है ना। देखो ये रे के ऊपर ये वाला रे है OB और ये OX रे के ऊपर ये रे OA भी है। तो इसका मतलब ये एंगल हमारा क्या है, तो ये दोनों एंगल हमारा आपस में इक्वल है। समझ में आया। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल XOY। समझ में आया। तो ऐसे हम इक्वल एंगल्स को भी बाय सुपर इम्पोजिशन से कंपेयर करते हैं।
तो होप फ्रेंड आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि हम एंगल को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे हम एंगल को सुपर इम्पोजिशन के हेल्प से हम कैसे कंपेयर करते हैं, राइट। तो सुपर इम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, तो एक एंगल को दूसरे एंगल के ऊपर रख के देखते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तो इसके ऊपर जो फिगर इट आउट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।